नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। मैं आ गया हूँ इंडिया के लास्ट पॉइंट पे, जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, और जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन मिलते हैं। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है। यहाँ का सनराइज और सनसेट का व्यू भी बहुत ही अनोखा है। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं कन्याकुमारी के साथ और एक्सप्लोर करते हैं इस छोटे से टाउन को। कल रात रामेश्वरम से थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके बाद काफी थक गया था। तो मॉर्निंग में सनराइज भी मैं ठीक से नहीं देख पाया, थोड़ा जल्दी में गया था, बट वो मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। टाइम हो रहा है अभी 8 बज गए हैं, लगभग 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और डेट ऑफ जर्नी है आज 29 दिसंबर 2025। 3 से 4 दिन बचे हैं न्यू ईयर के लिए। उसके बाद मेरी प्लानिंग है सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। होटल त्रिवेणी में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चल रहा हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। बात करूँ यहाँ पे फूड ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको, मैं हूँ नॉर्थ इंडिया से, तो टेस्ट में डिफरेंस नहीं मिलेगा, टेस्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट भी है, दिल्ली पंजाबी ढाबा भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, तो टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगी हुई है विवेकानंद मेमोरियल के लिए बहुत लंबी लाइन, एक 10 मिनट फेरी के लिए। आपको यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप 300 वाला टिकट ऑनलाइन में वो ले सकते हैं। मैंने भी वो ऑनलाइन टिकट बुक की है इस वेबसाइट से। और एक 100 की भी एंट्री है ऑनलाइन में, वही एंट्री आपको यहाँ पे ऑफलाइन जो है वो 75 की मिलेगी, बट 300 वाली सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। तो चलिए 300 वाली ऑनलाइन टिकट लेने के बाद लेट्स सी। वैसे 300 ऑनलाइन टिकट लेने के बाद मुझे सिर्फ 2 मिनट में एंट्री मिल गई है, और मैं आया हूँ बिल्कुल पीक सीजन में, तो शायद यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का जनरल टिकट में लग सकते हैं। तो आप ऑनलाइन टिकट कीजिए। मैं एंट्री कर रहा हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए जेटी की तरफ। 100 की ऑनलाइन टिकट लेने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ये आप 100 वाली लाइन देख सकते हैं, जो 100 की काउंटर वाली लाइन है ऑनलाइन, और ये 300 वाली लाइन में मैं ऑलमोस्ट एंटर कर चुका हूँ। मैं वापस आने के लिए, मैंने सुना है कि कोई 300 का काम नहीं होता, ये सब जाने जाने के लिए है। चलिए पहुंचते हैं विवेकानंद मेमोरियल और देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है और वापस कैसी भीड़ होने वाली है। So after a wait of 20 minutes, we finally boarded our ferry towards विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और अब आप यहाँ के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। 5 to 7 मिनट की ये जर्नी है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। चारों तरफ आप मेरे सी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फेरी टिकट, आपको यहाँ पहुँचकर मेमोरियल के लिए एक टिकट और लेना पड़ेगा। एक टिकट आपको और लेना पड़ेगा यहाँ पे 30 रुपीज़ का। इसको भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और स्टैचू के लिए एंट्रेंस टिकट है 30 रुपीज़ का। अब बढ़ते हैं रॉक मेमोरियल की तरफ। नाउ वी आर एट स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। अब आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो। क्या शानदार नज़ारे।
स्वामी विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन नहीं जानता है। हमेशा उनके मन में एक ही विचार आता था कि किस तरीके से पुअर और नीडी की हेल्प की जाए ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ सके, कुछ वैल्यू एडिशन हो सके उनकी लाइफ में। जिस रॉक पर आप देख रहे हो मुझे, मैं उस रॉक पर हूँ। इसका नाम है श्रीपद पराय। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका है, उसका नाम है श्रीपद मंडपम, जहाँ पर आप देवी कन्याकुमारी के चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है ये सभा मंडपम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस सभा मंडपम में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की जो 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी रिलीजन की शिकागो में, वहां जाने से पहले स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर से 26 दिसंबर 1892 को यहाँ पर आए थे। और माना जाता है कि वो कन्याकुमारी से स्विम करके यहाँ तक आए थे। 3 दिन मेडिटेशन करने के बाद वो यहाँ से शिकागो के लिए रवाना हुए थे। मेरे पीछे आप ये बुक स्टॉल देख सकते हैं और इसके जस्ट साइड में है मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पर आप कुछ देर बैठकर ओम का उच्चारण कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। आगे की मैं बात करूं तो एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था एकनाथ रानडे। उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा और उस प्रपोजल में उन्होंने ये बात रखी थी कि स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल बनाया जाए इस रॉक के ऊपर। तो गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद 1963 से लेकर 1970 तक इस पूरे मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन हुआ। और कहा जाता है कि लगभग 650 लेबर्स यहाँ पे लगे होंगे। प्रेसिडेंट, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था लगभग 11 सितंबर 1970 को। तो ये है इस मेमोरियल की हिस्ट्री। और अब चलते हैं जो यहाँ के महान पोएट और फिलोसफर हैं श्री तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति, 133 फीट की मूर्ति उसके पास। तो अब हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से ग्लास ब्रिज, जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उससे जा रहे हैं महान पोएट और फिलोसफर तमिलनाडु के श्री तिरुवल्लुवर जी के स्टैचू के पास। और अब आप मेरे सामने ये देख सकते हो, ये ग्लास ब्रिज है। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, बट ये है कि पहले यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, दूर से ही सब स्टैचू को देखते थे। लेकिन अब आप यहाँ से इजीली से इस ग्लास ब्रिज से होते हुए आ सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस। और अब आप यहाँ से नज़ारे देखिए ग्लास ब्रिज से, कितने शानदार नज़ारे हैं। और फाइनली मैं आ गया हूँ श्री तिरुवल्लुवर, जो महान पोएट थे, उसके बिल्कुल एकदम टॉप पे आप देख सकते हैं। ये 133 फीट की स्टैचू है, जिसको स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ। इनका जो वर्क था, तिरुकुरल करके जो वर्क था बेस्ड ऑन मोरालिटी, उसमें 133 चैप्टर थे। तो उसके बेस पे कहा गया है कि इनके जो स्टैचू है वो 133 फीट का बनाया गया है, लगभग 41 मीटर्स। और आप देख सकते हो मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ। और ये कितना ऊंचा है, यहाँ से कितना
इस स्टैचू से आप अब व्यू देख सकते हैं कन्याकुमारी। यहाँ से आप ग्लास ब्रिज और विवेकानंद रॉक मेमोरियल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे लग रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा विंड स्पीड जो है वो शायद इसी पॉइंट पर है। बहुत सुहाना मौसम है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 51 शक्ति पीठ में से एक दिस टेम्पल इज कन्याकुमारी अम्मान टेम्पल, जो लिंक्ड है सती से। और कहा जाता है कि जो सती के बॉडी पार्ट्स में से जो राइट शोल्डर है और बैकबोन है वो यहाँ आकर गिरे थे। बाकी ये जो गॉडेस पार्वती है उसी का एक स्वरूप माना गया है माता कन्याकुमारी को। उन्होंने यहाँ पर इंटेंस तपस्या की थी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए। बाद में एक दानव था, एक राक्षस था बाणासुर नाम का, और उस बाणासुर ने जब देवताओं को परेशान किया हुआ था तो देवताओं ने प्रे किया था, क्योंकि उसको एक लॉर्ड ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसकी जो हत्या है वो एक कुंवारी कन्या से ही हो सकती है। तो देवताओं के कहने पर माता कन्याकुमारी यहाँ आई थी और उसका वध किया था। वध करने के बाद जो उसके ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेल्स थे, वो इस त्रिवेणी संगम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज द त्रिवेणी संगम, इसमें आकर गिरे थे। और आज भी कहा जाता है कि यहाँ पर उसके जो स्टोन्स हैं, ज्वेल्स के जो स्टोन्स हैं वो कलरफुल यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये त्रिवेणी संगम आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी, तीनों समुद्र आकर यहाँ मिलते हैं। और सामने आप देख सकते हैं विवेकानंद मेमोरियल और त्रिवल्लुवर जो पोएट फिलोसोफर हैं उनका स्टैचू। तो ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पर इस मंदिर का। कन्याकुमारी अम्मान टेम्पल के बाद मैं आ गया हूँ गवर्नमेंट म्यूजियम कन्याकुमारी में इसको देखने के लिए। और ये बिल्कुल त्रिवेणी संगम मेरे सामने है और वो आप देख सकते हैं गांधी मंडपम बिल्कुल सामने है। तो ये तीनों प्लेसेस आसपास है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा, इसको मिस नहीं कीजिए। ओनली 10 रुपीज की टिकट है इसकी, इसमें मेंशन्ड है। चलिए अब चलते हैं गांधी मंडपम और देखते हैं वहाँ पे क्या खास है। तो ये गांधी मंडपम और त्रिवेणी संगम के पास आप बहुत अच्छा मार्केट भी देख सकते हैं। गया हूँ अब गांधी मंडपम के सामने, ठीक सामने, और मेरे पीछे ही त्रिवेणी संगम है। और आप ये देख सकते हो गांधी मंडपम की तस्वीरें। ये वही प्लेस है जहाँ पर गांधी जी का लास्ट में जो अस्थियां रखी गई थी दर्शन करने के लिए, तो ये वही प्लेस है। तो ये आप गांधी मंडपम में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियां थी, उनकी एशेस थी, उनको रखा गया था प्रवाह करने से पहले। और इसमें मेंशन भी है यहाँ पे 12 फरवरी 1948 में ऐसा हुआ था। ये आप गांधी मंडपम देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी गांधी जी के इवेंट्स थे वो सब मेंशन है विद फोटो के साथ। तो चलिए गांधी मंडपम के बाद इसके ठीक पीछे त्रिवेणी संगम है, वहाँ चलते हैं। और तो मैं आ गया हूँ भारत के लास्ट पॉइंट पर, आप देख सकते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी का। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि तीनों का जो कलर है वो भी डिफरेंट है, इसलिए इस जगह को बोला जाता है त्रिवेणी संगम। हजारों लोग यहाँ पर सनसेट और सनराइज के टाइम पर आते हैं और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और मन को शांति मिलती है। समुद्र से उठती लहरें, 3 समुद्र और सूर्य की किरण उस पर आती हुई, ये एक वर्ड से ज्यादा
फीलिंग्स की बात है और आप एक्सपीरियंस तभी कर सकते हैं जब आप इस प्लेस पर आएंगे। तो लास्टली मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, कन्याकुमारी एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर सनसेट के टाइम पे भी आते हैं, ये सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। बाकी सनसेट पॉइंट कुछ आगे भी है, तो आप इस कॉन्फ्रेंस को देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए, कितना शानदार नज़ारा है। वहाँ पे मेरे सामने वही तिरुवल्लुवर और विवेकानंद मेमोरियल है, और ये है आपका त्रिवेणी संगम। तो चलिए दोस्तों, मैं अब कंक्लूड करता हूँ अपने इस कन्याकुमारी के व्लॉग को। और मैं हूँ अभी कन्याकुमारी के रेलवे स्टेशन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 5:15, डेट है आज 29 दिसंबर 2025, और मेरी यहाँ से 6 बजे की ट्रेन है। ट्रेन मेरी वेटिंग में थी 3rd AC में, और अब चार्ट प्रिपेयर हुआ है तो मेरी कंफर्म हो गई है। और इसके अलावा ट्रेन भी सीट्स भी मेरी जो है वो 2nd AC में अपग्रेड कर दी गई है। तो थैंक्स टू इंडियन रेलवे फॉर दैट। इसके अलावा कन्याकुमारी की मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कन्याकुमारी में। हाँ, एक दो चीज़ें जरूर मैंने मिस की। एक सुबह मेरे को याद था लेडी रैनसम चर्च जो डेडिकेटेड है मैडम मैरी के लिए, वहाँ मैं नहीं जा पाया। और उसके बाद एक जो मेन टेम्पल है यहाँ का वो है सुचिंदम टेम्पल। सुचिंदम टेम्पल जो थनुमलायन टेम्पल के नाम से भी फेमस है, वो यहाँ से 11 to 12 किलोमीटर है नागरकोइल की साइड में। वो बहुत ही फेमस टेम्पल है, बहुत अच्छा मैंने सुना है। बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट और उसकी जो टाइमिंग्स थी, यहाँ पे भी काफ़ी रश था विवेकानंद मेमोरियल में, तो यहाँ बहुत टाइम लग गया। इसके चलते मैं जा नहीं पाया। तो आप अपने आइटनरी में उस टेम्पल को जरूर शामिल करें अगर आप यहाँ आते हैं तो। उसकी टाइमिंग शायद मॉर्निंग में सुबह 4:30 से 11:30 है, और फिर इवनिंग में 5 से 8:30 के बीच में है। आज मदुरई नाइट में 4 घंटे की जर्नी है मदुरई की। उसके बाद नाइट में पहुंचने के बाद कल मैं सुबह मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करूंगा, और उसके बाद मेरी जो बस है वो है मॉर्निंग के 2 PM, सॉरी आफ्टरनून 2 PM में, जो हैदराबाद जाएगी, और मैंने वो बुक की है बिग बस के साथ। उसके बाद हैदराबाद पहुंचने के बाद फिर मुझे दिल्ली के लिए निकलना होगा। तो चलिए अभी के लिए दी एंड करते हैं इस व्लॉग को। आपको ये कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है व्लॉग बनाने में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।